आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि पूरे सावन आप सभी बहुत ही सरल विधि से किस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके प्रतिदिन सावन में या फिर सावन के सोमवार के दिन आप सभी पूजन कर सकते हैं और पूजा के बाद विसर्जन कैसे करना है और किस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं पूजा की सामग्री क्या है। आप सभी देख सकते हैं मैंने बेलपत्र लिया है, फूल लिया है और ये दूर्वा है। प्रसाद लिया है मैंने, अक्षत लिए हैं जो टूटे हुए ना हो, तिल लिए हैं थोड़ा सा और लाल चंदन, पीला चंदन और जो मौसमी फल होते हैं वो लिया है और दीपक और बाती लिया है। उसके बाद मैंने 2 लोटा जल लिया है, अलग से भी थोड़ा सा जल लिया है। अब हम उसके बाद सबसे पहले एक गमला लेंगे जो साफ़ और स्वच्छ हो। अगर आपके घर में महादेव रखे हुए हों या फिर कोई भी साफ़ गमला हो जिसमें तुलसी का पौधा ना हो, वो कोई भी आप गमला ले सकते हैं साफ़ स्वच्छ। मैंने ये महादेव वाला गमला लिया है। सबसे पहले हम इस गमले की थोड़ी सी मिट्टी को इस तरीके से उठाकर और पिंड की आकृति देंगे। इस तरीके से हमने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा अक्षत और फूल डालकर संकल्प लेंगे कि हे भोले शंकर, आज सावन का सोमवार है, या फिर यदि आप प्रतिदिन यह पूजा करना चाहते हैं तो आप बोलिए कि हे भोले शंकर, आज से मैं पूरे सावन इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके आपकी पूजा का संकल्प लेती हूँ। और उसके बाद आपको प्रणाम करके और फिर भगवान के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आप सभी के पास जो 2 लोटा जल है उसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस तरीके से दोनों लोटों से जल चढ़ाना है। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा जल चढ़ा देना है। उसके बाद आप सभी को पीला चंदन लगाना है। उसके बाद लाल चंदन लगाएंगे। उसके बाद भगवान के ऊपर अक्षत समर्पित करेंगे जो टूटे हुए ना हो। उसके बाद हमारे पास जो तिल है, तिल समर्पित करेंगे। अब उसके बाद आपके पास यदि एक ही बेलपत्र है तो एक ही बेलपत्र समर्पित करेंगे, अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से बेलपत्र का भाग इस तरफ हो और बेलपत्र की जो डंडी होती है वो हमेशा तोड़ कर चढ़ानी चाहिए। इस तरह से हम अपने तरफ बेलपत्र का मुख करके बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद आपके पास यदि दुर्वा है तो दुर्वा समर्पित कीजिएगा और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास है तो मैं चढ़ा दे रही हूँ। अगर आपके पास दूध है, दही है तो उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है कि बहुत ही सरल विधि से आप सभी को पूरे सावन सोमवार का पूजन कैसे करना है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके। तो प्रतिदिन की पूजा में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को बहुत ही साधारण तरीके से जो हमेशा घर में उपलब्ध होता है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं भी है या फिर फूल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर, अक्षत चढ़ाकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रसाद है, अगर आपके घर में जो भी प्रसाद हो, फल हो, मिठाई हो, और अगर कुछ नहीं है तो मिश्री या चीनी भी चढ़ा सकते हैं। जो भी ऋतु फल है वो भगवान को समर्पित करेंगे, अगर ना है तब भी कोई बात नहीं है, मेरे पास है तो मैं चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद मैं दिया प्रज्वलित करूँगी और आरती करूँगी। उसके बाद हम सभी भोले शंकर की आरती करेंगे। फिर दिया लगाएंगे। दिया मैं ऊपर लगा रही हूँ ताकि भगवान को लौ ना लगे। उसके बाद अगरबत्ती लगा देंगे और फिर आचमन करके उस रंग देंगे और भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। हाथ जोड़कर भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। और फिर जब दिया ठंडा हो जाए तो इसी गमले में हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद आप उतार कर अपने घर में, फैमिली में आप बांट सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पूजा किया बड़े भाव से। अब जब दिया ठंडा हो जाएगा तो हम सभी इसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे।
ये देखिए हमारा दिया ठंडा हो चुका है। हमने जो ऋतु फल चढ़ाया है उसे हम उतार कर अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सभी को ये फल थोड़ा थोड़ा हम प्रसाद के रूप में दे देंगे। अब ये जो शिवलिंग है उसे विसर्जन किस तरीके से करना है, अभी हमारा अगरबत्ती जल रहा है, उसके बावजूद भी हम सभी विसर्जन कर सकते हैं। सिर्फ दीपक के शांत होने का इंतजार करना है। और ध्यान रखिएगा, आपने अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो भोजन करने से पहले ही उसका विसर्जन करके ही भोजन कीजिएगा। तो इस तरीके से हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और विसर्जन कर रहे हैं। इसी मिट्टी में इसे एक बराबर कर देना है। अगर आप कल फिर से पूजा करना चाहते हैं तो यही बेलपत्र उठाकर रख सकते हैं और कल की पूजा में आप इन्हें पुनः चढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे कल की पूजा में समर्पित करने के लिए बेलपत्र है ही। अगर आपके पास नहीं है तो आप यही बेलपत्र उठाकर रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं नहीं रखूँगी। और इस तरीके से विसर्जन कर दिए हैं और उसके बाद भूल चूक के लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे। बोलेंगे कि हे भोलेनाथ, मैंने आपकी पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, मेरी हर भूल चूक को क्षमा कीजिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। उसके बाद हमारी जो भी मनोकामना है वो भगवान से कहकर और फिर भोजन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, या फिर सोमवार को यदि आपने संकल्प लिया है तो सोमवार को ही आप सभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कीजिए। और अगर आप सभी को पूजा विधि में कोई भी मिस्टेक हुआ हो, अगर आप सभी को समझ नहीं आया हो तो आप सभी कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस पूजा का लाभ मिल सके। मिलते हैं एक नई पूजा विधि के साथ आप सभी से अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।